भाइयों, औरत को जीतना आसान है, लेकिन उसे मजबूर करना सबसे मुश्किल खेल है। और आज मैं तुम्हें वो 4 गंदी आदतें बताने वाला हूं जो औरत को चाहकर भी तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर कर देंगी। ये बातें तुमने कहीं और नहीं सुनी होंगी, तो तैयार हो जाओ उस सच के लिए जो औरत की पूरी साइकोलॉजी खोल कर रख देगा। नमस्कार भाइयों, आप देख रहे हैं द स्टोइक राज, और आज मैं आपके लिए लाया हूं औरत के दिमाग का सबसे गंदा राज, वो 4 आदतें जिनके आगे औरतें खुद को रोक नहीं पाती। ये आदतें इतनी खतरनाक हैं कि औरत के दिल, दिमाग और जिस्म तीनों को कैद कर लेती है। पहली गंदी आदत, लगातार दिमाग में दाखिल होना। भाइयों, असली खेल शरीर का नहीं होता, असली खेल होता है दिमाग का। औरत तब तक तुम्हें नजरअंदाज कर सकती है जब तक तुम उसके सामने हो, लेकिन जैसे ही तुम उसके दिमाग के अंदर दाखिल हो जाते हो, वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। यही है पहली गंदी आदत, उसके दिमाग में जगह बना लेना। अब तुम सोच रहे होंगे, ये आखिर होता कैसे है? सुनो ध्यान से। औरत को मजबूर करने का सबसे आसान तरीका यह नहीं कि तुम उसके सामने जाकर उसे प्रभावित करो, बल्कि यह है कि तुम उसकी सोच में लगातार बार बार लौटते रहो। जब तुम उसे हर वक्त अवेलेबल नहीं रहते, जब तुम कभी पास आते हो और कभी अचानक गायब हो जाते हो, जब तुम उसकी जिंदगी में एक रहस्य की तरह घुल जाते हो, तब उसका दिमाग तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं करता। ये वही आदत है जिसे ज्यादातर मर्द समझते ही नहीं। वो सोचते हैं कि औरत को लगातार अटेंशन दो, मैसेजेस करो, कॉल करते रहो, खुश रखो। लेकिन सच्चाई ये है कि औरत का दिमाग उसी के पीछे भागता है जो उसे कंफ्यूज करता है, चैलेंज करता है और रहस्य बनकर जीता है। जरा सोचो, अगर तुम उसे लगातार मिल रहे हो, लगातार बातें कर रहे हो, लगातार अटेंशन दे रहे हो, तो उसके दिमाग को तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही उपलब्ध हो। लेकिन अगर तुम अचानक गायब हो जाते हो और जब वो तुम्हें सबसे ज्यादा ढूंढ रही हो तब तुम सामने आते हो, तो ये उसके दिमाग को तोड़ देता है। यही है दिमाग में दाखिल होने की गंदी। अब इसको गहराई से समझो। औरत का दिमाग एक पजल की तरह होता है, उसे हमेशा इनकम्प्लीट चीजें ज्यादा खींचती हैं। अगर तुम उसे पूरी तरह समझ में आ गए तो वो इंटरेस्ट खो देगी, लेकिन अगर तुम उसे हमेशा अधूरा, अधखुला और रहस्यमय लगते हो, तो वो चाहकर भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगी। इसका असर इतना गहरा होता है कि वो रात को सोते वक्त तुम्हारे बारे में सोचेगी, सुबह उठते ही तुम्हारे बारे में सोचेगी, और जब किसी और मर्द से बात कर रही होगी तब भी दिमाग के किसी कोने में तुम ही रहोगे। भाई, यही वो लेवल है जब औरत खुद मजबूर हो जाती है। वो तुम्हें खोजने लगती है, तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तुम्हारे हर एक्शन के पीछे मीनिंग ढूंढती है, और यहीं से अट्रैक्शन ऑब्सेशन में बदल जाता है। इस गंदी आदत की ताकत यह है कि तुम उसकी सोच का हिस्सा बन जाते हो। तुम उसकी चाहत नहीं, उसकी लत बन जाते हो, और वो चाहकर भी तुमसे बच नहीं पाती। याद रखना, औरत का दिल जीतने के लिए पहले उसके दिमाग पर कब्जा करना पड़ता है, और यह कब्जा सीधे सीधे तुम्हारे एक्शन से नहीं, बल्कि तुम्हारी एब्सेंस और मिस्ट्री से होता है। भाइयों, इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा बातें जुबान से नहीं, आंखों से होती हैं, और जब बात औरत की हो तो उसकी दुनिया को सबसे ज्यादा हिला देने वाली चीज है नजरें। अब तुम सोच रहे होगे, आंखों से आखिर क्या फर्क पड़ता है? तो सुनो, औरत को छूने से पहले, औरत से बात करने से पहले, औरत को अपने इरादे जताने से पहले, तुम्हारी आंखें उसका दिल पढ़ लेती हैं और उसका दिमाग हिला देती हैं। नजरें 2 तरह की होती हैं। पहली वो जो शर्माती है, झुकती है, भाग जाती है। दूसरी वो जो ठहरती है, जलाती है और सामने वाले को मजबूर कर देती है। औरत जब किसी मर्द को देखती है तो सबसे पहले उसकी आंखों में झांकती है, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती। और अगर तुम्हारी आंखें उसके अंदर उतर जाएं, तो यकीन मानो भाई, वो पूरी तरह तुम्हारे जाल में फंस जाएगी। नजरों का खेल एक गंदी आदत क्यों है? क्योंकि इसमें तुम बिना एक शब्द बोले औरत के दिमाग और शरीर को हिलाने लगते हो। सोचो, भीड़ भरे कमरे में तुमने उसे बस 3 सेकंड तक देखा, लेकिन ऐसे देखा जैसे बाकी सब गायब हो गया हो। उस एक नजर में तुमने उसे एहसास दिला दिया कि वो तुम्हारे लिए कोई भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि सबसे अलग, सबसे खास है। अब हुआ क्या? वो औरत चाहेगी या ना चाहे,
वो उस नजर को याद रखेगी। वो बार बार सोचेगी, उसने मुझे वैसे क्यों देखा। यहीं से अट्रैक्शन शुरू नहीं होता, ऑब्सेशन शुरू होता है। लंबी नजरें औरत को असहज भी करती हैं और खींचती भी है। छोटी छोटी नजरें क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं, और नजरें हटाकर फिर लौटकर देखना, ये उसकी धड़कनें बढ़ा देता है। भाई, ये मत सोचना कि औरत इन चीजों को नोटिस नहीं करती। औरत का दिमाग बहुत तेज होता है। वो हर छोटी नजर, हर पॉज, हर नजरें चुराने और हर नजरें टिकाने को डिकोड करती है। लेकिन यही डिकोडिंग उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। नजरों की ये गंदी आदत इतनी खतरनाक है कि औरत तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारी आंखों से एडिक्टेड हो जाती है। उसकी बॉडी केमिस्ट्री बदलने लगती है और वो खुद चाहती है कि तुम उस नजर को दोहरा। भाई, याद रखना, एक नजर वही कर सकती है जो हजारों शब्द नहीं कर पाते। और जब ये आदत तुम में आ जाती है तो औरत चाहकर भी तुमसे बच नहीं पाती। तीसरी गंदी आदत, खामोशी का जाल। भाई, अगर तुम सच में औरत की नसों में उतरना चाहते हो तो याद रखना, सबसे खतरनाक हथियार तुम्हारी बातें नहीं होती, तुम्हारी खामोशी होती है। औरत जितना किसी के शब्दों से प्रभावित नहीं होती, उतना किसी की चुप्पी से डरती और खींचती है। अब तुम सोच रहे होगे, खामोशी में आखिर क्या ताकत है? तो सुन, जब तुम बोलते हो तो औरत सुनती है, लेकिन जब तुम खामोश रहते हो तो औरत तुम्हें सुनने लगती है अपने दिमाग में। यही है खामोशी का जादू। जब तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते, जब तुम हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देते, जब तुम हर सिचुएशन में काम रहते हो, तो औरत को लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ छुपा हुआ है, कुछ गहरा है, कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रही। और याद रखो भाई, औरत उसी के पीछे भागती है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती। खामोशी क्यों गंदी आदत है? क्योंकि ये धीरे धीरे औरत को पागल कर देती है। वो सोचेगी, ये इतना शांत ये मुझसे दूर क्यों है, ये मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा, और उस सोच में वो तुम्हारे बारे में और गहराई से डूबने लगेगी। अब जरा सोचो, जब कोई और मर्द उसे खुश करने के लिए शब्दों की भीख मांग रहा हो और तुम चुपचाप अपनी दुनिया में मग्न हो, तो वो किसके बारे में ज्यादा सोचेगी? उस मर्द के बारे में जो सस्ता बनकर खुद को बेच रहा है, या तुम्हारे बारे में जो अपनी खामोशी से रहस्य बन गया है? भाई, खामोशी से औरत के दिमाग में एको पैदा होता है। वो बार बार रिप्ले करती है कि तुम क्या सोच रहे होगे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तुम खामोश क्यों रहे। और ये रिप्ले ही उसे मजबूर कर देता है कि वो तुम्हें चेस करे। यही वजह है कि इतिहास में सबसे ज्यादा औरतें उन्हीं मर्दों पर फिदा हुई जो कम बोलते थे लेकिन गहराई से जीते थे, क्योंकि उनकी खामोशी में ही एक आग छुपी होती है। औरत उस आग को बुझाना चाहती है, लेकिन बुझाते बुझाते खुद जल जाती है। तो भाई, याद रखना, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये औरत को इतना मजबूर कर देती है कि वो खुद तुम्हारे पास खींचती चली आती है। चौथी गंदी आदत, छूने से पहले छू लेना। भाइयों, अब आती है वो आदत जो औरत को सबसे ज्यादा हिलाती है। छूने से पहले ही उसे छू लेना। मतलब ये कि तुम उसके दिल और दिमाग को ऐसे झकझोर दो कि तुम्हारे हाथ उसके जिस्म को छूने से पहले ही उसकी रूह तुम्हारी तरफ झुक जाए। ये कैसे होता है? तुम्हारे वर्ड्स से, तुम्हारे जेस्चर्स से, तुम्हारे वाइब्स से। औरत तब मजबूर नहीं होती जब तुम उसके हाथ को पकड़ते हो। औरत तब मजबूर होती है जब तुम्हारे वाइब्स उसके जिस्म से पहले उसकी सोल को छूने लगते हैं। जरा सोचो, तुम उसके करीब आए लेकिन छुआ नहीं, बस उसके बालों की तरफ देखा और मुस्कुराए, बस उसकी आंखों में देखा और खामोश रहे, बस उसके हाथ के पास हाथ ले आए लेकिन पकड़ा नहीं। उस पल में उसका पूरा शरीर तुम्हें छूने की ख्वाहिश से कांप उठेगा। यही है छूने से पहले छू लेने की गंदी आदत। ये आदत औरत के अंदर इतनी आग लगा देती है कि वो खुद बेकाबू हो जाती है। वो बार बार चाहेगी कि तुम उस फासले को मिटा दो। वो सोचेगी कि तुम उसे क्यों नहीं छू रहे, जबकि वो खुद चाहती है। और यही साइकोलॉजी है भाई। औरत उसी चीज की सबसे ज्यादा दीवानी होती है जिसे वो खुद चाहती है लेकिन पा नहीं पाती। तुम अगर आसानी से उसे छू दोगे तो वो मोमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे बार बार उस एज तक ले जाओ और फिर पीछे हट जाओ तो वो टूट जाएगी, पिघल जाएगी और आखिर में खुद तुम्हें पाने के लिए मजबूर हो जाएगी।
यही वजह है कि जो मर्द वाइब से खेलना जानता है, गेस्चर से खेलना जानता है, साइलेंस और मिस्ट्री से खेलना जानता है, उसके सामने औरत खुद सरेंडर कर देती है। भाई, ये चौथी आदत औरत को पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है। ये उसके दिमाग, उसके दिल और उसके जिस्म तीनों को कैद कर लेती है, और तब औरत चाहकर भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाती। तो भाइयों, अब आपने जान लिया कि औरत को मजबूर कर देने वाली ये 4 गंदी आदतें ही असली खेल है। उसके दिमाग में दाखिल होना, नजरों का खेल, खामोशी का जाल, छूने से पहले छू लेना। अगर तुम इन आदतों को अपनाते हो तो औरत सिर्फ तुम्हें चाहेगी नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने खुद को सौंप देगी। याद रखो, असली मर्द वो नहीं जो औरत के पीछे भागे। असली मर्द वो है जिसके पीछे औरत पागल हो जाए। तो भाइयों, ये थे द स्टोइक राज के शब्द। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाइयों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो, और जब तुम बदलोगे तो औरत खुद तुम्हारे लिए बदल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।